अच्छा जी, अब हमने जो पहला मेथड पढ़ना है सॉइल के मॉइस्चर को फाइंड करने का, दैट इज़ ग्रेविमेट्रिक मेथड। ठीक है। ग्रेविमेट्रिक मेथड से जो मॉइस्चर कंटेंट आप फाइंड करते हो ना, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो थीटा जी के साथ। ठीक है। क्योंकि थीटा का मेरे पास जो है ना वो सिंबल मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता, तो मैं थीटा जी को लिखूंगा पी जी। ठीक है। या मैं थीटा को पूरा स्पेल ही कर देता हूँ, थीटा जी। ठीक है ना। थीटा जी जो है ये क्या है, ये है ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है बेसिकली हम कहते हैं कि ये ना बेसिकली रेशो होती है, रेशो होती है बिटवीन मैस ऑफ वाटर। ठीक है। मैस कह लो इसको या इसको वेट कह लो, एक ही बात है। ठीक है। मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉइल। ठीक है। क्या हुआ, मैस या इसको वेट कह लो, और आपने वेट कहना है मैस या वेट ऑफ वाटर ओवर मैस या वेट ऑफ सॉइल। ये इसका जो है बेसिकली इसकी जो है ना वो फॉर्मूला है। उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम वाटर ओवर एम सॉइल। तो हम भी इसको जो है ना नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख लेते हैं, एम वाटर that is equal to m water divided by m soil। ये बेसिकली जो है ना फार्मूला है आपका कि मैस पानी का जितना है, जितना पानी का वेट है। मैं मैस बोलता हूँ चूँकि मैस जो है बेसिकली एक एक हम टेक्निकल टर्म जो मैं बोल रहा होता हूँ, लेकिन आप इसको वेट बोल सकते हो। आपका जो है चूँकि नॉन टेक्निकल है, तो आपका चूँकि फील्ड जो है ना वो नहीं है जो हमारा फील्ड है, तो आप इसको वेट ही बोलोगे। तो ये बेसिकली ना वेट ऑफ वाटर है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं वो डिफाइन कर दूं, फिर मैं अगला वाला स्टेप करता हूँ, क्योंकि अगले वाले स्टेप में जो है ना वो एक वो एक चीज़ जो है डिफरेंट हो रही है, तो उसको पहले बताना जो है ना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये है बिलफर्ज आपकी फील्ड। ठीक हो गया। आपने किया था इसको इरिगेट। ठीक है ना जी। ये फील्ड है आपकी, आपने इसको किया था इरिगेट। ठीक। अच्छा, अब मैंने अगर इस अब जाहिर पता कि जब आप इसे इरिगेट करोगे, तो फिर मैं वही दोबारा वही वाली डायग्राम ड्रॉ करूंगा कि बिलफर्ज इसके नीचे जो है ना जाहिर पता सॉइल भी होगी, और थोड़े बहुत जो है ना वो वाटर के पार्टिकल्स भी होंगे। तो मैं दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से एक बार समझाने के लिए। पानी को आपने अप्लाई किया, ये नीचे सॉइल के पार्टिकल्स थे, इसके बीच में जो है ना पानी जो है ना आके जो है वो ठहर जाएगा। सही है। ये बेसिकली जो है ना वो आपका वाटर है, और साथ में जो है ना वो सॉइल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं किस वाटर की बात, यहाँ पे जो मैस ऑफ वाटर लिखा हुआ है जो मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए, मैं वो किस वाटर की बात कर रहा हूँ? क्या मैं ये जो सरफेस के ऊपर है इस वाटर की बात कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस वाटर की बात कर रहा हूँ जो कि सॉइल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो मैं इस पानी की, जो पानी सॉइल के ऊपर खड़ा हुआ है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पानी का वेट फाइंड करना है जो कि सॉइल ने अपने अंदर जो है वो रखा हुआ है। ठीक है। अब मैंने जी इसका फाइंड करना है वाटर का वेट, तो मैं वाटर का वेट कैसे फाइंड करूंगा? ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी जो सॉइल है ना, इसमें से एक टुकड़ा, एक पीस जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना। क्लियर होगी ये वाली बात? मैंने पूरी जो सॉइल है ना ये बोला, इसमें से कोई एक टुकड़ा जो है ना, इसमें से मैंने वो जो है ना वो सैंपल ले लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सैंपल का वेट करूंगा। सैंपल, इस सैंपल का मैं वेट करूंगा।
अब जब मैं इसका वेट करूँगा ऑब्वियसली ये गीला है, क्योंकि आपने जब सैंपल निकाला है तो इसके अंदर तो पानी भी है ना, मिट्टी भी है और साथ में क्या है, पानी भी है। तो जब आपने इसका वेट किया तो इस वेट को हम बोलेंगे कि ये है बेसिकली वेट वेट, ठीक है। इस वेट वेट के अंदर जो है वो सॉइल भी है और साथ में वाटर का भी वेट आ गया बीच में, ये गीली थी ना ये वाली सॉइल, तो इसमें से पानी का भी वजन आ गया और साथ में इसके जो है ना वो सॉइल का भी वजन आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में क्या किया आपने, आपने जो है ना वो सैंपल का वेट फाइंड किया, जो वेट सैंपल था। अब क्या करोगे आप, यू विल पुट दिस सैंपल इन, पुट सैंपल इन अवन, इस सैंपल को आपने अवन में डालना है फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए इसको जो है वो अवन में डाल दोगे, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाए साथ। जब पानी उड़ जाएगा पीछे क्या रह जाएगी, सिर्फ सॉइल रह जाएगी। तो फिर आप उसको दोबारा वेट करो, वेट अगेन, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ होगा सॉइल का। पहले क्या था, सॉइल के साथ वाटर भी था, लेकिन जब आपने अवन में इसको हीट किया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाया करता है, पूरा निकल जाया करता है। 24 घंटे के लिए आपने अवन के अंदर रखा, पानी सारा खुश्क हो गया, सिर्फ सॉइल रह गई, तब उसका दोबारा वेट किया, तो आपने उससे क्या बोला, ड्राई वेट। ये क्या था बोला, ये था वेट वेट, जब उसके अंदर जो है ना वो बेसिकली वो भी था, सॉइल भी थी और वाटर भी था। और ड्राई वेट जो है वो कब हुआ, जब सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके अंदर जो है क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है ना वो सॉइल रहेगी, पानी जो है वो खुश्क हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अब थीटा जी का जो बेसिकली जो लिखा हुआ है ना उसने फार्मूला, वो बेसिकली कहता होता है कि आप ये जो लिखा हुआ ना मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ सॉइल, तो मैं क्या इसको ये लिख दूं, बल्कि मैं यहीं पे लिखता हूँ साथ में इसके, मैं क्या इसको यहाँ पे लिख दूं कि थीटा जी जो है वेट ऑफ वाटर है ना। तो वेट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि आपने जो है पानी का वेट निकालना है। पानी का वेट कैसे आएगा, जब आप वेट वेट में से ड्राई वेट को माइनस करोगे। देखो वेट वेट क्या था, सॉइल प्लस वाटर, ड्राई वेट क्या है, सॉइल। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो सॉइल और सॉइल कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, वाटर का वेट रह जाएगा। क्लियर होगी ये वाली बात। तो ये है बेसिकली आपका, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे एम वेट लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे एम वेट ही, क्योंकि ये है वेट ऑफ वेट सैंपल माइनस वेट ऑफ ड्राई सैंपल। ये क्या बन गया, ये आ गया पानी का वेट। जो भी इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा ना, जो भी इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा, ये तो ऊपर वाला हो गया, ये तो वेट ऑफ वाटर आ गया, नीचे क्या था इसके, वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल क्या है, ड्राई वेट है बेसिकली, सिर्फ सॉइल का वेट तो क्या है, वो तो ड्राई वेट है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साथ में एम ड्राई। तो इस तरीके से जो है आप बेसिकली जो है ना वो ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट जो है आप फाइंड करते हो, आप थीटा जी को जो है ना बेसिकली आप इस तरीके से जो है ना वो फाइंड करते हो। आई होप कि ये क्लियर होगा, इसमें किसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड नंबर 11। स्लाइड नंबर 10 इस लेक्चर की नहीं है, वो गलती से इसमें आ गई हुई है, तो उसको जो है इग्नोर करना। ये एग्जांपल दी हुई है उसने उसकी, कि आपने कैसे जो है ना वो ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट जो है फाइंड करना है। उसने लिखा हुआ है कि जो मैस ऑफ केन है ना वो है मैस ऑफ, मैं साथ साथ लिखी तभी आता हूँ कि मैस ऑफ केन जो है वो है इक्वल टू 40 ग्राम। मैं समझाऊंगा मेरी वो कहता क्या है। तो आगे लिखूंगा मैस ऑफ केन प्लस वेट सॉइल जो है ये है 140 ग्राम, ठीक है। ओवन ड्राई किया इसको 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर जो मैस ऑफ केन, मैं केन बोल रहा हूँ, ये कैन है बेसिकली, प्लस ड्राई सॉइल जो है दैट इज इक्वल टू 120 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है इस सवाल का, क्योंकि हमने जब ये सवाल बनाया है तो उसके अंदर हमने डिटेल जो है ना बयान नहीं की फॉर एन अननोन रीज़न, हालांकि बयान करनी चाहिए थी लेकिन वो बयान नहीं की, तो मैं जो है साइड पे आपको लिख दूँ। वो कहता ये है कि आपने एक मिट्टी का एक पूरी फील्ड थी ना, आपने उसमें से एक का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फाइंड करना है। ये पूरी फील्ड है,
आपने इस फील्ड का जो है वो ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट से जो है ना इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो फाइंड करना है, यानी कि ग्रेविमेट्रिक मेथड से इसका जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फाइंड करना है, इसका सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो फाइंड करना है इस फील्ड का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरी फील्ड में जहाँ आपका दिल करे, क्योंकि जो वाटर होता है ना वो यूनिफॉर्मली जो है सॉइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आप जहाँ से मर्जी सैंपल कलेक्ट कर लो, बात एक ही है। ठीक हो गया, अगर कोई फील्ड जो है यूनिफॉर्म वेट है ना तो जहाँ से मर्जी आप सैंपल कलेक्ट कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपने इसमें से इसका मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना है, आप किसी जगह पे इसका कोई सैंपल निकाल लोगे। ठीक है, कोई किसी जगह से जो है ना आपने टुकड़ा कोई जो है ना सॉइल का वो निकाल लेना है। तो आपने ये यहाँ से जो है ना टुकड़ा सॉइल का निकाल दिया, इसको आपने रखा एक बर्तन के अंदर, सपोज करो जी ये बर्तन है। ठीक है, आपने इस टुकड़े को रखा इस बर्तन के अंदर और इसे पकड़ के डाल दिया किसके अंदर, अवन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि जी ये जो बर्तन था ना इसका प्लस सॉइल का वेट जो है वो कितना है, 140 ग्राम। और सिर्फ इस बर्तन का कितना वेट है जिसके अंदर, बर्तन के अंदर रख के आपने उसके अंदर रखा ओवन के अंदर, वो था 40 ग्राम। ठीक है, और फिर जो है ना जब सॉइल ड्राई होगी तो उसके इन समेत उसका कितना वेट आ गया, 120 ग्राम आ गया। अब वो कहता है कि आप इसका थीटा जी जो है ना वो फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करते हैं थीटा जी, थीटा जी अपने फाइंड करना है इसका, तो कैसे आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, हमें पता है इस बात का कि वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, उस फार्मूले में जो है ना वो एम ड्राई और वो लिखा हुआ है, मैंने इसको वो नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट फार्मूला जो है ना पूरा उसको जो है ना वर्बली लिख दिया इसको, ताकि आपके समझने में आसानी हो इसको। ये आ गया, ये फार्मूला है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जी जो है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर कितना है, ऊपर से आपने फाइंड करना है कि इसमें वेट ऑफ वाटर कितना है, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वाटर यानी कि बेसिकली जो है ना पानी का जो वजन है वो कितना है, तो कितना होगा वो, ये वेट वेट है सॉइल का। मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दूँ ताकि चीज़ बात में समझाने में आसानी रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ होना है। अच्छा, अब हमें वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है पहले तो जी वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा, अब देखो यार मैंने कि फार्मूला गलत तो नहीं लिख दिया, यस मैंने फार्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया हुआ, थोड़ा सा मैंने फार्मूला इसको गलत लिख दिया हुआ, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। बेसिकली ये वेट ऑफ वाटर नहीं था, ये था वेट ऑफ वेट सैंपल। ठीक है, और ये था वेट ऑफ ड्राई सॉइल, नहीं ये था वेट ऑफ ड्राई सैंपल। आई एम सो सॉरी, मेरे से मैंने उसको गलती से कर दिया, ऊपर लिखा भी हुआ है वेट जो है ना वेट वेट है सैंपल का और ये ड्राई वेट है, मैंने उसको थोड़ा सा जल्दी में कर दिया ऐसे गलती के साथ, बहरहाल किसी मसले वाली बात नहीं। और ये है वेट ऑफ, फिर दोबारा से वेट ऑफ ड्राई सैंपल, ये बेसिकली इसका है। ठीक हो गया, अच्छा अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले वेट वेट्स का फाइंड करना है। वेट वेट जी इसका कितना है, ये वेट सॉइल का वेट है, इसमें लिखा हुआ है इस वाली चीज़ के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो 140 है ना उसके अंदर 40 ग्राम जो है वो किसका वेट है, वो कैन का वेट है। तो मैं क्या करूँगा, 140 में से 40 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वेट जो आ जाएगा किसका आ जाएगा, वेट ऑफ वेट सैंपल, ये वाटर का वेट नहीं यार, वेट ऑफ वेट सैंपल। तो कितना आ जाएगा 140 माइनस 40 दैट इज विल बी इक्वल टू 100 ग्राम्स। ये है जी आपके वेट सैंपल का वेट। ठीक है, अच्छा अब अगला वेट ऑफ ड्राई सैंपल फाइंड करना, तो ये कितना आ जाएगा, ये है जी ड्राई सैंपल का वेट 120, लेकिन इसमें से 40 जो है वो किसका है, वो कैन का है। तो ये कितना आ गया 120 माइनस 40 दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम, दैट इज द ड्राई सैंपल का वेट। ठीक हो गया, ओके। आगे ही वाली ये वाली वेट ऑफ ड्राई सैंपल भी आ गया, वेट ऑफ वेट सैंपल भी आ गया, तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि जो जितना वेट सैंपल का वेट है 100 माइनस 80, इसका जो आंसर आएगा उसको ड्राई के साथ डिवाइड करते हैं। ड्राई कितना आया आपका 80 आया भाई,
तो ये कितना आ गया, थीटा जी जो है दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है, ये होता है 0.25। ये है जी आपका 0.25 जो है बेसिकली ये आपका थीटा जी है। यानी कि इन अदर वर्ड्स इसके अंदर जो मॉइस्चर का कितने परसेंट मॉइस्चर है सॉइल के अंदर, ये 25% मॉइस्चर है सॉइल के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा कि कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। सिंपल जो है पहले अपने ड्राई वेट फाइंड करना है और वेट वेट फाइंड करना है बस, और दोनों के साथ जो है बस फिर फार्मूले के अंदर सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, सिर्फ वेट वेट और ड्राई वेट। नेक्स्ट अगला है वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। आपने वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट भी एक तरीक़ेकार है बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड करने का। अच्छा, उसका क्या तरीक़ेकार है? कहते हैं कि जी जो वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर जैसे उधर जो हमने ऊपर फाइंड किया है ग्रेविमेट्रिक मेथड से, उसको हम थीटा जी बोल कर आए हैं। जो वॉल्यूमेट्रिक का है ना उसको हम बोलेंगे थीटा वी, ठीक है, थीटा वी उसको हमने बोलना, ठीक है। वो कहता है कि थीटा वी जो है वो वॉल्यूमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो आपको बताता है कि कितने परसेंट मॉइस्चर है। तो वो क्या होता है, कहता है कि जी वो वहाँ पे था वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉइल। ये क्या है, कहता है कि जी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। ये जी आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस वाले में जो है तरीक़ेकार से कि आप वाटर का वॉल्यूम फाइंड कर लो और सॉइल का वॉल्यूम फाइंड कर लो। तरीक़ेकार वही है कि अवन से ड्राई करके और उसका वॉल्यूम फाइंड करके उसे करना है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, उसे मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। लेकिन फ़िलहाल क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब आपको एक बात पता है, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो डेंसिटी होती है ना वो बेसिकली इक्वल टू होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे कि बेसिकली जो है नेक्स्ट वाले स्टेप में आ जाओ कि वॉल्यूम जो है दैट विल बी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसमें इशू वाली बात तो नहीं है ना, मतलब कि सिंपल है ये वाला फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ आपसे कि वॉल्यूम तो इक्वल टू होता है मैस ओवर डेंसिटी, तो क्या मैं इसका लिख दूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो तो इक्वल टू होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इक्वल टू होगा मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कोई ऐसी समझने वाली बात जो है ना ऐसी है कोई नहीं। ये यहाँ पे डेंसिटी को उसने जो है ना रो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं चूँकि रो यहाँ पे स्पेशल सिंबल में इंसर्ट नहीं कर सकता, तो बेसिकली तब मैं जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर को, ठीक है। उसने यहाँ पे सिंबल के साथ जो है ना रो लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बारे में बात करूँगा तो वो क्या होगा, वो तो इक्वल टू हो जाएगा जी मैस ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल। इस चीज़ को हमने जो है वो पहले जो है वो मैस ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्लियर होगी ये वाली बात, मैस ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल, और यहाँ पे उसने जो है सॉइल की डेंसिटी को जो है रो लिखा होगा, ठीक। मैंने बेसिकली नीचे ऊपर थोड़ी सी वाटर दो दफ़ा लिख लिया था, मैं तब देख रहा था उसको कि वो गलती थी बीच। तो ये था बेसिकली जो है ना हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया है इनटू मैस और डेंसिटी के फंक्शन में। अब अगर मैं लिख लूँ थीटा वी को वाले फार्मूले को, थीटा वी वाले फार्मूले को मैं लिख दूँ कि वो तो जी इक्वल टू है मैस ऑफ वाटर को लिख रहा हूँ MW, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए बहुत लंबा लिखा जाता है, या फिर वो बहुत टाइम लग रहा है इसके ऊपर। डिवाइड कर दिया डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। यही था ना, मैंने इस वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह जो है ना इन दोनों को पुट कर दिया, ठीक है।
वो मतलब सारा नहीं लिख रहा इस वजह से कि यार वो उसमें गलती हुई थी बार बार लिखने के अंदर, तो मैं नहीं चाह रहा कि वो बार बार वो गलती हो। तो मैंने मैस ऑफ वाटर को MW बोल दिया और डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने DW बोल दिया। इसी तरह नीचे कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, मैस ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल। क्लियर है ये वाली बात? इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? ओके। अगला, अब वो कहता है कि थीटा वी जो है ये इक्वल टू है बेसिकली, ये ऐसे आ जाएगा, मैस ऑफ वाटर, मैं पूरा लिख देता हूँ, शॉर्ट नहीं करता, मैस ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू मैस ऑफ सॉइल। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कोई सही वाली बात तो है कोई नहीं, ठीक है। ये नीचे था ना सबसे ज़्यादा, तो ये ऊपर आ गया मैस ऑफ वाटर के साथ, तो ये दोनों जो है ना डिवीजन में जो है इकट्ठे आ गए साथ में। फिर थीटा ऑफ वाटर जो है दैट विल बी इक्वल टू, वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ जो बेसिकली सॉइल है, और इसको अलग कर दो, डेंसिटी ऑफ सॉइल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ सॉइल है, डेंसिटी ऑफ सॉइल इंटू mass of water divided by mass of soil, ये बेसिकली कर दिया। अब वो ये कहता है कि जी mass of water over mass of soil, ये तो आप पहले थीटा जी के इक्वल नहीं क्या करा है ये वाली चीज़? हाँ, थीटा जी की नहीं आपने क्या करा है, mass of water over mass of soil जो है, कहाँ था, ये रहा फार्मूला, mass of water over mass of soil, थीटा जी आप क्या क्या है, तो मैं इसको जो है लिख रहा हूँ कि ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू थीटा जी। ये है आपका बेसिकली फार्मूला जब आपने वॉल्यूमेट्रिक मेथड से, उसमें क्या था कि आपने वेट फाइंड करके जो है, वेट आपने इस पिछले वाले फार्मूले के अंदर जो आपने ग्रेविमेट्रिक मेथड से किया है, आपने वेट्स फाइंड किए हैं। इसके अंदर आपने वेट नहीं फाइंड करने, इसके अंदर क्या फाइंड करना है आपने, अपने वॉल्यूम फाइंड करने। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड से ये जो है ना आता है कि आप डेंसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड कर लो, उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो, और फिर जो आपने ग्रेविमेट्रिक मेथड से जो है वो थीटा जी को फाइंड किया हुआ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट जो है ये निकल आएगा। सिंपल डेंसिटी। अब ये अगर आपके पास एग्जाम में ये सवाल आया तो ये कैसे आएगा, आपको डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है वो गिवन दी गई होगी, ठीक है ना, आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन दी गई होगी, ठीक है। या अगर आपको ये गिवन नहीं दिए हुए तो आपको सॉइल का मैस और सॉइल का वॉल्यूम गिवन दिया होगा, और वाटर का मैस और वाटर का वॉल्यूम गिवन दिया होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, मैस ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया होगा, और आपको मैस ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल गिवन दिया होगा। ये तरीकेकार है इसको जो है ना वो करने का, ठीक है। ये होगा, या तो ये गिवन होगा या फिर ये गिवन दिया हुआ होगा। आपने ये करके थीटा जो जी है ये आपने इस फार्मूले से जो है ना जो हमने पहले किया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल में हमने भी आपके सामने किया, उस तरीके से फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास थीटे वी की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। ये गिवन होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ थीटा जी जो है, मैं लिख दूँ यहाँ पे साथ में, थीटा जी जो है ये आपने खुद फाइंड करना है, ठीक है। वंस आपने फाइंड कर दिया, ये आपके पास ऑलरेडी हैं, या आप उसको भी फाइंड कर लोगे, दोनों को जो है आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास थीटा वी की वैल्यू जो है आ जाएगी, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि जो होती है ना आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉइल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, मैं इसको कर दूँ जैसे उसने किया हुआ है, मैं चलो उसको मैं भी कर देता हूँ साथ में, कि ये चीज़ है ना आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉइल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, ये चीज़, ये चीज़,
ठीक है। इसको जो है ना वो हम एक और नाम भी देते होते हैं, और वो है, उसे हम बोलते हैं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना, इसे हम बोलते होते हैं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या मैं सिंपल इसको बोल सकता हूँ ASG। ठीक है, तो मैं कभी आपको एग्जाम में बोली ना कि अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करो, तो कोई लंबे चक्कर नहीं पड़ जाना, सिर्फ डेंसिटी ऑफ सॉइल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो उसमें परेशान नहीं होना आपने, सिर्फ इन दोनों को फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर देना, आपके पास अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आ जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब अगला है कंपोनेंट्स ऑफ इरिगेशन स्केड्यूलिंग। आई होप कि दोनों आपने जो है ना वो बेहतर आपके होंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड से भी आपको मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करना आ गया होगा, और वॉल्यूमेट्रिक मेथड से फाइंड करना आ गया होगा। इसके ऊपर एक सवाल लाजमी आएगा, तो इसको आपने बेहतरीन तरीके से देख लेना। ठीक है, अगला है जी कंपोनेंट्स ऑफ इरिगेशन स्केड्यूलिंग के। इरिगेशन स्केड्यूलिंग के कंपोनेंट्स जो है ना वो कौन कौन से हैं? अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, आप कभी भी इरिगेशन से पढ़ोगे ना, इरिगेशन के टीचर से, वो ये बहुत बोलेंगे इन चीज़ों को। पहला है हाउ मच वाटर टू अप्लाई। ठीक है, ये है पहला कंपोनेंट, इरिगेशन स्केड्यूलिंग के अंदर आता है कि पानी जो है, कितना पानी देना है आपने फील्ड को। सही है, कि कितना पानी आपने फील्ड को देना है। दूसरा व्हेन टू अप्लाई, कब देना है। तीसरा हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से देना है। स्प्रिंकलर इरिगेशन लगानी है, बॉर्डर लगानी है, फरो लगानी है, या ड्रिप लगानी है। हमने 4 मेथड पढ़े ना इरिगेशन के, आपने किस मेथड से लगाना है उसको। और फिर वेयर टू अप्लाई, आपने किस फील्ड के अंदर लगाना है, यानी कि फील्ड की किस लोकेशन को पानी देना है। क्लियर है ये वाली बात की नहीं? तो क्या हो गया, हाउ मच, कितना पानी देना है, कब देना है, कहाँ देना है, और किधर देना है। ओ सॉरी, हाउ टू अप्लाई, किस तरह देना है और किधर देना है। ये 4 कंपोनेंट्स जो है ना बेसिकली आपने बेसिकली जो है ना वो ज़रा ख्याल करना है उनका, इरिगेशन स्केड्यूलिंग के। तो कोई पूछे आपसे ना कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इरिगेशन स्केड्यूलिंग, उर्दू में बोल देना। ये तो हमें वैसे भी, हाउ मच टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई। और अंदाजा करो कि मुझे अभी भी भूलते हैं। मेरे अपने उस कोर्स के यार, मुझे खुद अभी भी भूलते हैं। एनीवे, उर्दू में बोलना हो तो क्या बोलोगे कि कितना पानी देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है, और कहाँ देना है। ये 4 कंपोनेंट्स है इरिगेशन स्केड्यूलिंग के। ठीक हो गया, अब इसको बारी बारी जो है चारों को हम डिस्कस करते हैं, ये स्लाइड नंबर 14 से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है लेक्चर का ये इतना ही है। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट जो है वो उस पर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड।